उमरिया में कृष्ण गार्डन में नववर्ष 2025 के अवसर पर जिला दवा विक्रेता संघ का मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें उमरिया जिले भर के केमिस्ट, दवा विक्रेता, मेडिकल संचालक सम्मिलित हुए। इस आयोजन में उमरिया जिले भर के केमिस्ट, दवा विक्रेता, मेडिकल संचालक सम्मिलित हुए। इस दौरान मां बिरासिनी देवी की छायाचित्रों पर पुष्प माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया है। दवा विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा से मिलन समारोह में आए जिले भर के केमिस्ट को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा नैतिक दायित्व है कि समाज में जो कुरीतियां हो रही हैं उनके खिलाफ काम किया जाए। उन्होंने उपस्थित मेडिकल संचालक से कड़े शब्दों में कहा कि भ्रूण हत्या, नशे से संबंधित, नार्कोटिक्स से संबंधित किसी प्रकार की दवाइयां नहीं रखने की सलाह देते हुए कहा, यदि ऐसा कोई भी करता है तो उसे केमिस्ट संघ से बायकॉट किया जाएगा और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व अध्यक्ष पंडित प्रकाश पालीवाल, समाजसेवी संजीव खंडेलवाल, राजकुमार उपाध्याय, थाना प्रभारी पाली मदनलाल मरावी, थाना प्रभारी नौजाबाद राजेश चंद्र मिश्रा सहित समस्त पत्रकारगण, दवा विक्रेता संघ के अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित। मिलन का कार्यक्रम था और जिले भर से लगभग भारी संख्या में केमिस्ट बंधु सम्मिलित हुए। आज 2025 की शुरुआत में हम लोगों ने नया टारगेट बनाया, नया एजेंडा बनाया है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने जो केमिस्ट बंधु थे उनका मिलन हुआ, भोजन का कार्यक्रम था, सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने कई मुद्दे पे विचार विमर्श किया और हम लोगों ने एक विचार ये भी बनाया है, एक मुद्दा ये भी बनाया है कि पूरे जिले में किसी भी प्रकार से अबॉर्शन से संबंधित कोई भी दवाइयां जो किट्स वगैरह आती थी वो भी अब उनकी बिक्री में टोटली प्रतिबंध रहेगा। केमिस्ट साथी किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी समाज हित में काम करेंगे और किसी प्रकार से ये दवाइयां का जो विक्रय है अपने प्रतिष्ठान से नहीं करेंगे। दूसरा, जो नार्कोटिक्स की जो दवाइयां थी जिसमें कोडीन, सल्फेट, फॉस्फेट वगैरह की जो कफ सिरप थी उनको भी अब विक्रय से अलग किया गया है। प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही जो अगर पीड़ित पेशेंट है अगर उसको जरूरत है तभी दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है कि हमने ऐसा तय किया है कि जो भी केमिस्ट किसी के यहाँ किसी दुर्घटनावश आगजनी या किस तरह की कोई समस्या होती है और उसका प्रतिष्ठान जलता है, अगले वर्ष हमारा ये संकल्प रहेगा कि जो केमिस्ट फंड से हम कुछ पैसा सहायता स्वरूप उसको दे सकें। महिलाओं के लिए हमने भी एक नया वो बनाया है कि महिला केमिस्ट साथी जो भी होंगी अगर उनके विवाह में किसी प्रकार से भी पैसों से लेकर दिक्कत जाती है उसमें संगठन हमारा पूरी तरह आज का कार्यक्रम काफी सार्थक रहा है और काफी भारी मात्रा में हम आज यह कृष्णा गार्डन में उमरिया में इकट्ठे हुए थे और काफी तादाद में लोग आए और काफी हर्षपूर्ण माहौल रहा। ये जो निर्णय लिए गए हैं अगर इससे कोई संगठन की तरफ से उसे हम बाइकआउट करेंगे। बाइकआउट करने के साथ साथ वो हमारे संगठन से बाइकआउट तो होगा ही और अन्य जो जिलों से और अन्य जो जगहों से दवाइयां आती हैं एजेंसियों से उन्हें भी उनसे उस जगह से बाइकआउट कराया जाएगा और अगर वो एजेंसियां जो बाहर से जिनसे उनको दवाई बिक्री करती हैं अगर वो लगातार उनके संरक्षण में आ रही है और उन्हें दवाइयां दे रही हैं तो इस जिले से भी उनको बाइकआउट किया जाएगा। आज यहाँ पर उमरिया जिले के जो दवा विक्रेता संघ है इनके करीब 200 इसमें जो इनकी संख्या करीब है और इनके अध्यक्ष धीरेन्द्र शर्मा हैं उर्फ धीरू और ये सम्मेलन इनके द्वारा वर्ष के प्रारंभ में किया गया है और इसका जो मोटिव था, जो इसका उद्देश्य था वो काफ़ी बहुत अच्छा उद्देश्य था इसका और इसमें सभी दवा विक्रेताओं को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए उस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई और जो नशे से संबंध में और जो साइकोट्रोपिक दवाइयां हैं जिनका मनोविकार उत्पन्न होता है, कोरेक्स हो गई और नाइट्राबिट, इस तरह की जो नशीली दवाइयां हैं, जो बीपी की दवाइयां हैं और साथ ही जो एबॉर्शन की दवाइयां हैं इसके संबंध में काफ़ी चर्चा की गई और साथ ही सभी को शपथ दिलाई गई कि सभी जो इसके मानक हैं, जो इसके मापदंड हैं और जो इसके आदर्श हैं और जो इसके उच्च मापदंड निर्धारित किए गए हैं उसका सभी पालन करेंगे और सभी ने इसकी शपथ ली और शहर से पूरे इस कार्यक्रम में काफ़ी भव्य कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर तो सभी ने सहयोग प्रदान किया। साथ में ही पत्रकार बंधु और पुलिस अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था एवं गणमान्य नागरिक भी इसमें थे। काफ़ी अच्छा नवाचार है और आशा करता हूं कि आगे समय में भी इनका इसी तरह से सम्मेलन होगा और समाज के हित में जो आवश्यक है उनमें परिचर्चा की जाएगी।